तो आप में से जो लोग भी थोड़ा सा भी एक्टिव हो क्रिप्टो मीम कॉइन ट्रेडिंग में, उन लोगों ने जरूर से जेल स्टूल नाम के इस पर्टिकुलर मीम कॉइन को जरूर से सुना होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर मीम कॉइन 0 से लेकर $100 मिलियन के मार्केट कैप तक बहुत जल्दी रीच आउट करा था। तो जिन लोगों को इस पर्टिकुलर मीम कॉइन के नैरेटिव के बारे में नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो डेव पोर्टनॉय नाम का ये पर्टिकुलर बंदा है, इसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि ये कैन्ये वेस्ट के साथ मिल के एक पर्टिकुलर मीम कॉइन लॉन्च कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो इस बंदे ने उसको रीट्वीट करके बोला कि नहीं, ये सब कुछ ऐसा सच नहीं है। बट आफ्टर दैट पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप टू हिम फॉर द मीम कॉइन्स और कॉन्टैक्ट एड्रेस जो भी। फिर ऐसे कॉन्टैक्ट एड्रेस मीम कॉइन्स के बारे में बात करने लगा। फिर जो भी ये डाल रहा था वैसे के वैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड में जा रही थी। इस पर्टिकुलर बंदे ने ऑलरेडी 2 से 3 मिलियन डॉलर का इस पर्टिकुलर चीज़ में फ़ायदा उठाया, जिसे मैं आपको दिखाऊँ। इसने अभी सारे ट्वीट्स है नहीं, ये रहा। इसमें देखिए इसने $2 मिलियन का नॉट बैड जेल स्टूड्स ने ऑलरेडी 2 मिलियन का इसने वो कर दिया था। इसके अलावा 4 मिलियन का भी एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ था। तो इसी पर्टिकुलर बंदा ये ट्वीट करता जा रहा था और ये चार्ट्स बहुत ज़्यादा पंप कर रहा था और अराउंड 2 मिलियन तक जाके रुका था। इस पर्टिकुलर मीम कॉइन से कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े रिटर्न जनरेट करा, भाई स्क्रीन पर प्रूफ देख पा रहे होंगे। तो खैर हम लोग का वो टॉपिक नहीं है। हम लोग का टॉपिक इस वीडियो में ये है कि क्या वो फिल्टर्स हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ढूंढ पाया कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। सबसे पहली चीज़ होती है कि मीम कॉइन में उतना आपको एनालिसिस की जरूरत नहीं होती। इसकी वजह केवल एक चीज़ जो मैटर करती है वो होता है नैरेटिव। जैसे इस पर्टिकुलर मीम के पीछे एक नैरेटिव था कि ये बंदा था जिसको पंप कर रहा था, ऑलरेडी खुद बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या फाइनेंशियल गुरु टाइप है। तो खैर जो भी वो हमारे पास, वो हम बैक स्टोरी में नहीं जा रहे हैं। बट हर एक मीम कॉइन को मूव करता है वो था मेन नैरेटिव। बट अगर आप नैरेटिव मिस कर जाते हैं, तब भी अगर आप कुछ राइट फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, तो आप प्रोबेबल मीम कॉइन स्कैम्स को अवॉइड कर लेंगे, रग टोकन्स को अवॉइड कर देंगे। उसके बाद आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप उन्हीं मीम कॉइन्स के साथ खेलेंगे जो कि ऑलरेडी एक मून तक जाने वाले हैं। तो इसलिए हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, ऐसे कौन से फिल्टर्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यही ऐसे हैं जो आपको पक्का 100x दिला ही देंगे, बट ये वो फिल्टर्स हैं जो मेरे को हेल्प करते हैं ऐसे रग कॉइन्स को सेपरेट आउट करने में। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो सोलाना मीम कॉइन ट्रेडिंग में या फिर क्रिप्टो रिलेटेड या फिर ऑनलाइन मनी मेकिंग स्टफ में, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ज़्यादा ट्राइड मेथड्स लाता रहता हूँ। मैं पहले खुद उस चीज़ को चेक करता हूँ, अगर वो काम करी तभी मैं इस वीडियो पर, इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर लाता हूँ। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरे को बहुत अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। और बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से हम लोग पंप फन पे आ जाते हैं। अब पंप फन पे बेसिकली मीम कॉइन्स लॉन्च होते हैं। इस पे जितने भी मीम कॉइन्स होते हैं वो इसी पे लॉन्च होते हैं बेसिकली। तो इसी पे हम लोग देखने वाले हैं कि बाकी जो डेक्स स्क्रीनर और GMGN इन सब पे अगर मीम कॉइन जा चुका है तो ऑलरेडी वो बहुत अच्छी खासी हाइट्स तक आ चुका होगा, तो आपके मतलब का नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग पहले ही पंप फन पे आके देख लेते हैं। तो पंप फन पे आने के बाद आपको सिंपली एडवांस पे जाना है। सिंपली यहाँ पे एडवांस्ड पे चला जाता हूँ और ये हमारा पंप फन का एडवांस डैशबोर्ड है जो कि रिसेंटली जल्दी में लॉन्च हुआ है। खैर इसमें भी हम लोग को इसमें बहुत सारा दिख रहा होगा, इसमें कई सारे मीम कॉइन्स दिख जाएंगे जो कि इसका ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, इसका बॉन्डिंग कर, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। बट इन सब ट्रैश को हम लोग को अवॉइड करना। मैं ट्रैश क्यों बोल रहा हूँ कि हर एक सेकंड में, लिटरली मैं 2 सेकंड के लिए रोक दूँ, यहाँ पे हर 2 सेकंड में 3 सेकंड में एक मीम कॉइन 2 मीम कॉइन आते रहते हैं। तो इसको हम लोग फिल्टर आउट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कौन से फिल्टर्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। तो आपको सिंपली ये फिल्टर्स में आने के बाद मार्केट कैप को $20,000 पर सेलेक्ट कर देना है। आप मैक्सिमम छोड़ सकते हो, ऐसे ही मेरे को हम लोग को मिनिमम से मतलब है। उसके बाद वॉल्यूम पे 45,000 और नंबर ऑफ होल्डर्स पे 50। इससे बेसिकली क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा गार्बेज कॉइन्स है वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। देखें नंबर ऑफ ट्रेड होल्डर्स में 50 एटलीस्ट, अगर किसी मीम कॉइन को 50 लोग होल्ड करते हैं तो वो आई गेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबल स्कैम में नहीं आएगा। उसके बाद वॉल्यूम और मार्केट कैप को सिंपली यही सेम फिल्टर्स कॉपी पेस्ट कर देना है, फिर सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना है। 100% स्कैम या रग कॉइन से वो हम लोग हट चुके हैं, केवल वही मीम कॉइन्स रह गए जिनमें एक्चुअली पोटेंशियल है। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी है, देखना अब ये वो मीम कॉइन्स जनरली सेव होंगे। आप इधर इन सबको नए टाइम में ओपन कर सकते हो और आप यहीं से मेरे से कुछ चीज़ों को देखो और आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर मीम कॉइन के पीछे एक नैरेटिव है। जैसे मैंने शुरू से मैं बोल रहा हूँ मीम कॉइन के नैरेटिव्स के बारे में कि मीम कॉइन जनरली नैरेटिव्स को ही फॉलो करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि करंटली ट्विटर पे भी उस बारे में लोग बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस मीम कॉइन के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो सिंपली मेरे को यहाँ से इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करना होगा और फिर सिंपली GMGN पे आना होगा। मैं आप जैसे GMGN पे आ जाता हूँ। GMGN पे आने के बाद आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। इसे मैं जाके यहाँ पे हैरी बोल्स का ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हर एक पर्टिकुलर मीम कॉइन के पीछे एक नैरेटिव होता है। तो इसके पीछे नैरेटिव क्या है, क्योंकि हैरी बोल्स जो नाम है, ये एलोन मस्क ने भी अपना रीनेम कर रखा है हैरी बोल्स, तो इसलिए ये पर्टिकुलर चीज़ दिखा रहा है कि इसीलिए पर्टिकुलर चीज़ देखें आप 100K तक गई थी, 600K तक। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मीम कॉइन्स को नैरेटिव ही ड्राइव करता था। आपको मेक श्योर करना है कोई एक ऐसी चीज़ ही आप ढूंढें जिसके पीछे एक नैरेटिव हो। तो खैर हम लोग जो मीम कॉइन ओपन कर लें, फिर आपको सिंपली यहाँ पे होल्डर्स में आ जाना है और होल्डर्स में आने के बाद आपको सिंपली एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि टॉप 10 होल्डर्स 30% से ज़्यादा ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ खेलना चाहते हैं तो 30% पर रहिए। अगर आप थोड़ा सा और अफोर्ड कर सकते हैं लॉसेस तो आप इसको 40% तक भी झेल सकते हैं, बट टॉप 10 30 से 40 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है
GMGN की, ये कि एक KOLs और इन सबको बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है कि इसमें दिखा देता है कि फिशिंग वॉलेट्स कितनी है, इनसाइडर्स कितने हैं, फॉलोइंग कितना है, मतलब ये सब ये दिखा देता है। और उसके बाद एक और चीज़ जो इसमें दिखा रहा है, इनसाइडर जीरो है। अगर एक पर्टिकुलर मीम कॉइन में बहुत ज़्यादा इनसाइडर ट्रेडर्स हैं तो आपको सिंपली उसको भी अवॉइड करना है कि वो एक साथ डंप करते हैं, तो वो चीज़ भी आप अवॉइड करनी है। थोड़े बहुत हो तो चलता है ऑफकोर्स, बट आपको बहुत ज़्यादा हो तो सिंपली अवॉइड कर देना है। और इसका ब्लू चिप इंडेक्स काफ़ी कम है, तो आप एक और चीज़ चेकआउट कर सकते हैं, हर एक पर्टिकुलर मीम कॉइन का ब्लू चिप इंडेक्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2% मैं सेफ मानता हूँ, ये कोई गारंटीड नहीं है रिजल्ट। और एक और चीज़ यहाँ रग प्रोबेबिलिटी दिखाता है, रग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि रग प्रोबेबिलिटी बेसिकली दिखाता है कि ये पर्टिकुलर बंदा जो डेवलपर है वो कितने मीम कॉइन्स डिप्लॉय कर चुका है। अगर वो बंदा मीम कॉइन बहुत सारा डिप्लॉय कर चुका है तो इसमें ये पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं GMGN वाले कि उनमें से कितने अच्छे गए थे। इसमें दिखा रहा है कि 1000 इसने मीम कॉइन्स डिप्लॉय करे, 1000 में से हज़ारों इसने डंप करें, दिखा रहे थे डंपिंग। तो ये बंदा ऐसा है कि ये बंदा बहुत सारे मीम कॉइन्स बना रहा है, उन सबको डंप कर दे रहा है बहुत जल्दी। सारे डेवलपर वॉलेट एक ही है सबकी, तो आपको ऐसे मीम कॉइन्स को अवॉइड करना, तो सिंपली से दिखा दे रहा है प्रोबेबिलिटी। और एक और चीज़ जो मैं चेकआउट करता हूँ, बंडलर तो नहीं यूज़ हुआ है। अब बंडलर क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल टर्म्स में नहीं ले जा रहा हूँ, बट बंडलर में आपको अगर एक्सप्लेनेशन के से बोलूँ तो अगर कोई एक मीम को लॉन्च करता है तो उसमें शुरू में ट्रेड्स लेने के लिए, वॉल्यूम लाने के लिए लोग फॉल्स ट्रांजैक्शंस यूज़ करते हैं, उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को बंडल कहा जाता है। अब बंडलर बेसिकली क्या करता है कि कोई भी एक मीम कॉइन में काफ़ी ज़्यादा जो फर्जी वॉलेट से ट्रांजेक्शन फ्रॉड करता है, जिससे लोगों को लगता है कि इस मीम कॉइन में लेजिट वॉल्यूम है, इसमें लोग ऑलरेडी इंटर कर रहे हैं, बट वो सब कुछ फेक होता है। तो Trends.bot बेसिकली हम लोग को इसी में मदद करता है बताने में कि इस एक पर्टिकुलर मीम कॉइन में बंडलर यूज़ हुआ है या फिर नहीं। तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस पेस्ट करके एंटर पे क्लिक कर देना है। तो इसमें पूरी एनालिसिस दे दी है कि इसमें कोई सा भी स्नाइपर यूज़ नहीं हुआ है, और इसमें केवल देख सकते हैं केवल यूजर्स और स्नाइपर्स ही हैं। तो आई होप आप लोगों की वीडियो से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। इफ सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ ये वीडियोस को रिकॉर्ड करने में। और अगर आप लोग और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और मेरे को कमेंट्स में अपने डाउट्स बता सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।